एक कट्ठा भी जमीन अगर जन स्वराज अनडिस्क्लोज प्रॉपर्टी अशोक चौधरी का या अशोक चौधरी की पत्नी का बता देगा तो मैं जन स्वराज की गुलामी करने को तैयार हूँ। आप उस पर अपना जवाब फाइल कीजिए, हम आपके जवाब से संतुष्ट होंगे तो ठीक है, नहीं संतुष्ट होंगे कोर्ट में जाएंगे, आप कोर्ट में हमसे लड़िएगा। एक कट्ठा जमीन भी अगर जनसुराज मेरा या मेरी पत्नी की अवैध बता दे तो मैं जनसुराज की गुलामी करने को तैयार हूं। जी हां, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने जनसुराज को खुली चुनौती दे दी है। जैसा कि आप जानते हैं, जनसुराज लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुकी है। इसी में शामिल है अशोक चौधरी, जिसको लेकर भी जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बड़े आरोप लगाए थे। अब इन आरोपों पर अशोक चौधरी ने जनसुराज को खुली चुनौती दे दी है और ये कह दिया है कि अगर जनसुराज मेरा या मेरी पत्नी की एक कट्ठा जमीन भी अवैध साबित कर दे तो मैं जनसुराज की गुलामी करने को तैयार हूं। आज जहानाबाद के टाउन हॉल पहुंचे थे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, जहां से महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए और इसी को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इसी कार्यक्रम के दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने जनसुराज को ये खुली चुनौती दे दी और कह दिया, अगर मेरा या मेरी पत्नी की एक कट्ठा जमीन भी जनसुराज अवैध साबित कर देती है तो मैं उनकी गुलामी करने को तैयार हूं। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी, चलिए हम आपको सुनाते हैं। अब आपकी सहयोगी भी आपके ऊपर बोलने लगे। देखिए, ऐसा है कि हमने आरोप प्रत्यारोप एक अलग चीज है, मैं बार बार कह रहा हूँ। सार्वजनिक जीवन में कैरेक्टर और भ्रष्टाचार ये दो ऐसे चीज है जिसका आरोप बड़े आसानी से लगाया जा सकता है और लोग लगाते रहे। ऐसा नहीं है कि कोई पहला अशोक चौधरी ये लग रहा है। और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन बातों की चर्चा उन्होंने किया उस पर मैंने लीगल नोटिस दिया है। लीगल नोटिस में हम आरोप प्रेस के माध्यम से लगाते हैं, आपको कोर्ट में आरोप शपथ पत्र के माध्यम से लगाना पड़ेगा। मेरा जो कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो बाकी जितनी हमारी संपत्ति है वो सब डिस्क्लोज्ड है, वो सब पोर्टल पर है, वो सब हर साल मुख्यमंत्री जी 1 तारीख को हर एक मंत्री से आय व्यय का ब्यौरा लेते हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होता है, सब चीज़ है, कोई नया चीज़ उन्होंने नहीं बोला है। एक कट्ठा भी जमीन अगर जन स्वराज अनडिस्क्लोज प्रॉपर्टी अशोक चौधरी का या अशोक चौधरी की पत्नी का बता देगा तो मैं जन स्वराज की गुलामी करने को तैयार हूँ। आरोप प्रत्यारोप नहीं करिए, आपको आना है कोर्ट के, आपको हमने जवाब दिया है, आप उस पर अपना जवाब फाइल कीजिए, हम आपके जवाब से संतुष्ट होंगे तो ठीक है, नहीं संतुष्ट होंगे कोर्ट में जाएंगे, आप कोर्ट में हमसे लड़िएगा। कई डॉक्यूमेंट देखिए, आज मैं समझता हूँ कि देश में ये पहली योजना है जिस योजना को आज प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों से इसकी शुरुआत की है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें शामिल रहे हैं। इसमें इस योजना के माध्यम से हम लगभग 75 लाख जो अभी आइडेंटिफाई हुए हैं, क्योंकि फॉर्म का प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, 75 लाख महिलाओं को 7,500 करोड़ रुपया, मतलब 10,000 पर हेड आज बिहार सरकार सभी जिलों में जितने हमारे बिहार की महिलाएं हैं उनको दे रही है। ये महिला रोजगार योजना के लिए दिया जा रहा है कि आप कैसे आर्थिक रूप से सबल हो, कैसे कुछ अपना काम कर सकें, कैसे, और अगर कुछ अच्छा काम करेंगे तो भविष्य में फिर आपको उसके लिए 2 लाख रुपए तक का और सहायता दी जाएगी। अगर कोई बढ़िया इनिशिएटिव लेते हैं या कोई बढ़िया आप एक नया काम करते हैं तो 10,000 अभी शुरुआत है, 2 लाख तक का आर्थिक सहायता देने का सरकार प्रयास करेगी, जिससे कि आपकी आर्थिक संपन्नता बढ़ सके। और मैं समझता हूँ कि ये, मैं बार बार कहता हूँ कि ये आने वाला जो हमारा 5 साल है ये बिहार की आर्थिक संपन्नता का समय है। हमने मूलभूत संरचनाओं का निर्माण किया, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ दिया,
अपने बजट को बढ़ाया, अपने काम को बढ़ाया। अब ये जो हमारा 5 साल का समय है, ये हमारे इकॉनमी को एक बड़ा छलांग, एक बड़ी ताकत देने का समय है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस योजना का, और ये पूरे देश में ऐसी पहली योजना है, ऐसा नहीं है कि हमने किसी योजना का अनुकरण किया है। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली योजना है कि हम महिला को रोजगारोन्मुखी बना रहे हैं, कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें। तो मैं इसका स्वागत करता हूं, और मैं समझता हूं कि जहानाबाद में लगभग अभी तक 1,02,000 लोग चयनित हुए हैं, उनको डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र आएगा। तो सुना आपने, मंत्री अशोक चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि हर साल बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे साल का ब्यौरा लेते हैं। आय व्यय का पूरा जो ब्यौरा है बिहार सरकार के मुख्यमंत्री लेते हैं, और अगर जनसुराज जिस तरीके से आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार के, ऐसे में अगर 1 कट्ठा जमीन भी जनसुराज मेरा या मेरी पत्नी की अवैध साबित कर देती है तो मैं गुलामी करने को तैयार हूं। जनसुराज का काफी गुस्से में थे मंत्री अशोक चौधरी, और बार बार जनसुराज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रही है, और ना सिर्फ मंत्री अशोक चौधरी, मंगल पांडे सहित जो एनडीए के बड़े नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन पर आरोप लगा रही है और कह रही है कि आय से अधिक संपत्ति उनके पास है, और इसी को लेकर उन्होंने कई दस्तावेज भी पेश किए हैं। और अब जनसुराज के इन्हीं आरोपों पर जो मंत्री है अशोक चौधरी, उन्होंने उन्हें खुली चुनौती दे दी है, कह दिया है अगर आप ये साबित कर देते हैं कि मेरी या मेरी पत्नी की 1 कट्ठा जमीन भी अवैध है तो मैं गुलामी करने को तैयार हूं। जहानाबाद पहुंचे थे मंत्री अशोक चौधरी, कार्यक्रम आयोजित किया गया था टाउन हॉल में, और इसी कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के खाते में जो 10-10 हजार रुपए है वो भेजे गए, और बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी। और जब जनसुराज द्वारा लगाए गए सवालों को लेकर मंत्री अशोक चौधरी से सवाल किया गया तो वो काफी गुस्से में आ गए, और उन्होंने गुलामी करने की जो बात है वो भी कह दी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।